सोललैंड थर्ड द लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हमें तांग बुलिन के पापा दिखाई देते हैं जो तांग बुलिन से कहते हैं कि तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया और तुम्हें पता है ना सोल पावर होना कितना रेयर होता है। वो 10,000 में से किसी एक के पास सोल पावर होती है। तभी तांग बुलिन पापा से कहता है कि आप मुझे कंफर्ट करना रोक दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि 10,000 में से किसी एक के पास सोल पावर होती है। तभी तांग बुलिन के पापा कहते हैं तुम्हारे पास सोल पावर ही नहीं है, तुम्हारे पास ब्लू सिल्वर ग्रास भी है, ये रेयर नहीं है क्या। तभी तांग बुलिन कहता है कि हाँ मैं 10,000 में से एक हूँ, पर मेरी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास ही क्यों है। तभी तांग बुलिन पापा से कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। तभी तांग बुलिन के पापा मम्मी कहते हैं कि इसे मनाना कितना मुश्किल है। तभी तांग बुलिन की मम्मी कहती वो छोटा है, उसे थोड़ा समय दो, वो शांत होने के बाद हम उससे बात करते हैं। तभी तांग बुलिन के पापा कहते हैं ब्लू सिल्वर ग्रास सोल पावर ग्रेड 3, अगर इसके साथ इसे सोल मास्टर बनना है तो इतना आसान नहीं होने वाला। तभी तांग बुलिन के पापा कहते हैं कि हम ये फील कर सकते हैं, हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा प्रेशर अमाउंट से अभी गुजर रहा है। तो तांग बुलिन के पेरेंट के बारे में बताया जाता है कि तांग बुलिन ने एक नॉर्मल कॉमन फैमिली में जन्म लिया होता है और तांग बुलिन का मदर का नाम लैंग गुए होते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ होती है, और तांग बुलिन के फादर का नाम तांग जी होता है जो कि एक इंजन सेल रिपेयर मास्टर होते हैं, जो कि सिंपल सोल गाइड इंजन एसेसरीज को रिपेयर कर सकते हैं और उनकी आउटकम इतनी ही होती है जितने में उनके परिवार का पेट भर सकें। तभी तांग बुलिन की मम्मी कहती है कि परेशान मत हो, तांग बुलिन जल्दी ठीक हो जाएगा। पर तांग बुलिन के पापा अभी भी चिंता कर रहे होते हैं तांग बुलिन की। और तभी हमें तांग बुलिन के पेरेंट के बारे में पता चलता है कि तांग बुलिन के पेरेंट तांग बुलिन से कितना प्यार करते हैं और उन तीनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा पीसफुल है। तभी तांग बुलिन की मम्मी कहती है कि आपके चेहरे पर नूडल लगा है, आप उसे साफ़ कर। ऐसा नहीं था कि डिसअपॉइंट के कारण तांग बुलिन खाना नहीं खा रहा था, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था, इसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा था। मिडनाइट में अचानक तांग बुलिन का बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पिंक स्किन टोन अचानक ट्रांसलूसेंट हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। विंग पैटर्न मार्क उसके हेड पर अपेयर होता है और वो हेड से लेग तक पूरी तरह स्प्रेड हो जाते हैं। विंग पैटर्न उसके हेड से उसके टोस तक 3 बार सर्कुलेट करते हैं और उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। तभी तांग बुलिन की स्केलेटन से एक स्ट्रेंज लाइट इमिट होते दिखाई जाती है और उसकी बॉडी उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है। तभी तांग बुलिन ड्रीम में पहुंचता है जहाँ पर वो ब्लू सिल्वर ग्रास से घिरा होता है और उसके ऊपर एक गोल्डन माउथ ऑब्जेक्ट गिरने वाला होता है जो कि उसे खा जाएगा। तभी तांग बुलिन गोल्डन वर्ल्ड में पहुंच जाता है और तांग बुलिन चौंक जाता है और वो उठ जाता है। तभी वो देखता है कि ये बस एक ड्रीम था। तभी तांग बुलिन नहाने जाता है और उसकी बॉडी से अजीब सी स्ट्रेंज स्मेल आती थी। तभी तांग बुलिन की मम्मी कहती है कि बेटा मुझे हग करने दो, तुम्हारी बॉडी से तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और तुम्हारी स्किन भी बहुत स्मूथ हो गई है। तभी तांग बुलिन कहता है कि मैं जब भी नहा के आता हूँ तब मेरी मम्मी मुझे हग करती है। तभी हमें बर्तन दिखाई देते हैं जो तांग बुलिन ने ख़त्म किए होते हैं। तांग बुलिन की मम्मी कहती है कि तांग बुलिन का इतना भी एपेटाइट बुरा नहीं है, वो अभी भी ग्रो कर रहा है, उसे खाना खाना चाहिए। तभी तांग बुलिन के पापा कहते हैं कि ग्रो करना बुरी बात नहीं, पर इतना खाना भी अच्छी बात नहीं है। वो जो जितना खाता है उससे उससे 4 गुना खा लिया है। उसके पापा कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि तांग बुलिन को कैसा लग रहा होगा, तांग बुलिन को अंदर से कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है। तभी तांग बुलिन कहता है कि अनकंफर्टेबल और कंफर्ट, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तभी तांग बुलिन के पापा कहते हैं कि मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा प्रेशर, मुझे ऐसा लगता है तुम सोल मास्टर मत बनो। तभी तांग बुलिन के पापा कहते हैं कि तुम नॉर्मल स्कूल में जाओ, तुम सोल मास्टर मत बनो। तभी तांग बुलिन कहता है नहीं, पर मुझे तो सोल मास्टर बनना है, मैं जानता हूँ कि मेरी सोल पावर ऑर्डिनरी है और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। मैं पक्का एक सोल मास्टर बनूँगा और मैं सोल मास्टर बन के खूब सारा पैसा कमाऊँगा जिससे मैं आप दोनों के लिए अच्छे अच्छे फूड खरीद सकूँ। ये बातें सुनकर तांग बुलिन की मम्मी और तांग बुलिन के पापा रोने लगते, कहते हैं कि हमारा बेटा कितना ज़्यादा समझदार हो गया है। एनरोलमेंट का दिन फाइनली आ चुका था। तांग बुलिन ने रेड माउंटेन एकेडमी सोल मास्टर क्लास में फॉर्मली एंटर कर लिया था। वो अपने ही 6 उम्र
के बच्चों के साथ 9 साल तक वहाँ पर एजुकेशन लेने वाला था। तभी तांगबुलिन के पापा कहते अगर तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा पापा और मम्मी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम्हें सोल मास्टर नहीं बनना है तो मत बनो, पर तुम खुश होने चाहिए। तभी तांगबुलिन कहता है तांगबुलिन के पापा से कि मैं खुश हूँ और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो, अभी मैं जाता हूँ। तभी टीचर सोल मास्टर क्लास के एंट्रेंस के पास खड़े होते हैं और वो स्टूडेंट को पिक करने के लिए खड़े होते थे। तभी वहाँ पर ये बताया गया है कि नॉर्मल क्लास सोल मास्टर क्लास से कैसे डिफरेंट है। नॉर्मल क्लास में कल्चर एजुकेशन तो है ही, पर सोल मास्टर क्लास में और कल्चर एजुकेशन के साथ कुछ प्रोफेशनल टीचर है जो उन्हें सोल पावर गाइड करने में भी मदद करेंगे और उन्हें एक रिस्पेक्टफुल सोल मास्टर बनने में मदद करेंगे। सोल मास्टर बनने के बाद उन्हें फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता था। तांगबुलिन के सोल मास्टर क्लास में 15 स्टूडेंट थे और एक साइजेबल अमाउंट माना जा सकता था क्योंकि उनकी जो सिटी थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। तभी तांगबुलिन के क्लासमेट भी थे और कंपेनियन भी थे। यहाँ से तांगबुलिन की नई लाइफ की शुरुआत होती है। तभी तांगबुलिन को एक लड़का मिलता है। वो लड़का कहता है कि तुम भी सोल मास्टर क्लास से हो क्या। तभी वो तांगबुलिन से कहता है कि तुम्हारी सोल एसेंस क्या है। तभी तांगबुलिन कहता है कि मेरी सोल एसेंस ब्लू सिल्वर ग्रास है एंड ये तांग सेट ग्रैंड मास्टर की कैटेगरी से बिलोंग करती है। तभी वो लड़का जोरों से हंसने लगता है और कहता है ब्लू सिल्वर ग्रास और लॉजी सोल एसेंस। तभी तांगबुलिन उसका हंसता हुआ चेहरा देख के उदास हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छी बेटर सोल एसेंस है क्या। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सोल एसेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तभी तांगबुलिन कहता है इतना भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि मेरी सोल एसेंस नाइफ है और ये 5th रैंक की है और जब मैं फ्यूचर में डोलो रैंक के लिए कल्टिवेट करूँगा तब मैं इनविंसिबल नाइफ गॉड डोलो कहलाऊँगा। तभी तांगबुलिन कहता है कितनी ग्रेट है, ये तो एक्सट्रीमली कूल है। तभी वो लड़का कहता है ऑफ कोर्स अगर तुम मुझे फिर से मिले तो मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा, जैसे कि हम वेजिटेबल को काटते। तुम्हें छोटे छोटे स्लाइस में कटना पसंद है या चॉप पाउडर में कटना? चॉप पाउडर में कटना पसंद है। और तुम्हारी जो सोल एसेंस है वो मेरे सोल एसेंस के सामने कुछ भी नहीं और ये इतनी कीमती भी नहीं है। तुम समझ गए ना? अगर तुम मुझसे फिर से मिलोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं बेस्ट हूँ और मैं अपनी स्किल को अच्छे से ट्रेन करूँगा और मैं टॉप रेटेड शेफ़ कहलाऊँगा। और तभी वो लड़का हंसते हंसते जाता है और कहता है इंडीड मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ। तभी तांगबुलिन कहता है कि इसका प्लान सोल मास्टर बनना है या शेफ़ बनना है। तभी ब्लू सिल्वर ग्रास के बारे में बताया गया कि ब्लू सिल्वर ग्रास एक्सट्रीमली वीक एंड लॉजिएस्ट सोल एसेंस है। तांगबुलिन को ये पता था और तांगबुलिन ये भी जानता था कि उसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है, पर तांगबुलिन को रोकने के लिए ये काफ़ी नहीं था। तभी टीचर एंटर करती है क्लासरूम में और कहती है मेरा नाम लिन शी मैंग है और मैं इस क्लास की हेड टीचर हूँ और सब स्टूडेंट को हेलो। तभी टीचर कहती है कि अगर कोई इशू नहीं होगा तो मैं इंटायर प्राइमरी क्लास से लेके जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारी हेड ऑफ़ टीचर रहूँगी, ठीक है। आप सब बच्चे मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन दो और उसके साथ सोल एसेंस और सोल पावर के बारे में बताओ। तभी तांगबुलिन की बारी आती है। तांगबुलिन कहता है कि मेरी सोल पावर ग्रेड 3 की है और मेरी सोल एसेंस ब्लू सिल्वर ग्रास है और ये टांग सेट ग्रैंड मास्टर के कैटेगरी से ही बिलोंग करती है, उनकी जैसी ही है। ब्लू सिल्वर ग्रास एंड सोल पावर टीचर ने तांगबुलिन के मुंह से सुनने के बाद टीचर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और टीचर कहती है ब्लू सिल्वर ग्रास इतनी भी बुरी नहीं है। तभी तांगबुलिन कहता है कि आप अपने मुंह को कवर करके हंस रही हैं और आप कहती है इतना भी बुरा नहीं है। सीरियसली टीचर,
ब्लू सिल्वर ग्रास एंड सोल पावर को सुनकर टीचर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और टीचर कहती है ब्लू सिल्वर ग्रास इतनी भी बुरी नहीं है। तभी तांगबुलिन कहता है कि टीचर आप अपने मुंह को कवर करके हंस रही हो और आप कहती हो इतना भी बुरा नहीं है सीरियसली। तभी तांगबुलिन कहता है ऑल राइट, आपको जितना हंसना है आप हंस लो, पर मैं गिव अप नहीं करने वाला। तभी टीचर कहती है ठीक है, आप ज़्यादा जोक नहीं करते, हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सोल एसेंस के बारे में बताएंगे और आफ्टरनून में मैं तुम्हें गाइड करूँगी कि तुम तुम्हारी सोल पावर को कैसे ट्रेन करोगे और इवेलुएट करोगे। तभी टीचर कहती है कि सोल एसेंस लेसन 1 में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सोल एसेंस जो है वो 2 टाइप में क्लासिफाइड है। सबसे पहले वेपन और दूसरा है एनिमल टाइप। ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त जब तुम्हारी बॉडी सोल पावर एनर्जी को अज्यूम करती है उस तरह के सोल एसेंस को बीस्ट सोल कहा जाता है। और जो तुम्हारी लाइफ एनर्जी को यूज़ करने के बाद अपेयर होती है उस तरह के सोल एसेंस को वेपन सोल कहा जाता है। और जब तुम ट्रेनिंग करते हो और तुम्हारी सोल पावर को इवेलुएट करते हो और जब तुम 10 ग्रेड तक पहुंच जाते हो तब तुम एक सोल मास्टर बन जाते हो। तांगबुलिन ये बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तभी टीचर कहती है कि सोल मास्टर भी 2 टाइप में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वेपन सोल मास्टर और दूसरा एनिमल सोल मास्टर। जो कॉम्बैट फाइट करते हैं और अपनी सोल पावर को ट्रेन करते हैं ऐसे सोल मास्टर को हम कॉम्बैट मास्टर कहते हैं। और जो स्पिरिट वेपन के यूज़ करके अपने सोल पावर को ट्रेन करते हैं उन्हें वेपन मास्टर कहते हैं। सोल पावर और सोल मास्टर में थोड़े फार और छोटे छोटे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तभी तांगबुलिन टीचर की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है और वो जो टीचर का एक्सप्लेनेशन सुन रहा होता है सोल मास्टर और सोल पावर के बारे में। तभी उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है और वो बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है क्योंकि उसे पहले इस प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। इसीलिए वो बड़े ध्यान से टीचर शी मिंग की बातें सुन रहा होता है। और तभी उसके इस टीचर के नॉलेज के कारण उसके लिए एक मैग्नीफाइंड वर्ल्ड उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे कि अब उसका डोर खुलने ही वाला होता है और तांगबुलिन उस डोर के पास पहुंच जाता है और वो डोर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तांगबुलिन उस डोर को ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला होता है। तभी टीचर कहती है कि ब्लू सिल्वर ग्रास स्टूडेंट, क्या तुम मुझे हाई फाई देना चाहते हो? ठीक है, ये लो हाई फाई। तभी सारे स्टूडेंट ये देखकर चौंक जाते हैं और वो हंसने लग जाते हैं।